वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं घासों का अध्ययन व पालन घास विज्ञान यानी एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी, आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी, ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी, पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन कैसिडोलॉजी, वृक्षों की आयु का अध्ययन तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी कहलाता है। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन एथनोबॉटनी कहलाता है। वनों का अध्ययन फॉरेस्ट्री। अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी। कृत्रिम जीन्स का निर्माण व हस्तांतरण का अध्ययन जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। लाइकेन्स का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी। कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन माइकोप्लाज्मोलॉजी कहलाता है। निमोटाइड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन निमेटोलॉजी कहलाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोबोटनी कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहलाता है। पादप रोगों का उपचार व अध्ययन पैथोलॉजी। पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी। औषधीय पादपों का अध्ययन कहलाता है फार्मेकोलॉजी। विभिन्न पादपों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी। टेरिडोफाइट्स का अध्ययन टेरिडोलॉजी कहलाता है। पौधों के विवरण व उसके कारणों का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन कहलाता है स्पेस बायोलॉजी। स्पेस बायोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया हीलियोथेरेपी। इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स।